राज को नामकरण संस्कार के लिए उन्हें नंद बाबा के यहाँ भेजा है। जब गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पर लाला का नामकरण करने आए हैं, नंद बाबा से सलाह ली है और कहा है कि अगली सुबह हम गौशाला में लाला का नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन बाबा नामकरण संस्कार के लिए उत्सव मत करना। उत्सव के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि अगर कंस को पता चल गया कि वसुदेव जी के कुल गुरु नंद जी के लाला का नामकरण करने गए थे तो पकड़े जाएंगे, वो जान जाएंगे कि यही मेरा 8वां काल है। अभी तक पता नहीं है कि कन्हैया 8वां है। तो अब तो बाबा ने कहा ठीक है, कल सुबह गौशाला में हम लाला का नामकरण संस्कार करेंगे, उत्सव नहीं करेंगे। बाबा शाम को आए हैं तो मैया से गर्गाचार्य जी ने पूछा कि गर्गाचार्य जी ने मैया से कहा है कि यशोदा मैया देख, आज तो मैं रात्रि यही बितानी है, पर मैं कोई ऐसा संत नहीं हूँ जो किसी भी के हाथ का खा लूं, मैं स्वयं अपना भोजन बनाता हूँ मैया। तो मैया ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सामग्री दे देती हूँ, आप बताओ आपको क्या खाना है। आज गर्गाचार्य जी ने कहा मुझे खीर खानी है। खीर की सामग्री मैया ने मेवा इत्यादि, खीर, चावल, दूध सब इत्यादि दे दिया है बाबा को। लो बाबा बनाओ, और चौका लीप करके बाबा को स्थान दिया है कि आप यहाँ बना लो। अब क्योंकि कन्हैया 1 वर्ष के हैं तो थोड़ा चल फिर लेते हैं। बाबा ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्री ठाकुर को ध्यान में रखते हुए खीर बनाई है। बाबा ने खीर बनाई, सुंदर सी मीठी सी मिठास आ गई है खीर में, उसकी खुशबू उड़ रही है तो उसी में मिठास आ रही है। और अब बाबा शालिग्राम जी के पास में जाते हैं। शालिग्राम जी के पास में जाकर के बाबा ने कहा कि हे शालिग्राम भगवान, आप हमारे भोजन को स्वीकार करो। बाबा बड़े भाव से शालिग्राम जी को भोग लगा रहे हैं। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हम आपको भोजन समर्पित करते हैं, बड़े भाव से आप पाइए। और गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, हर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बाबा विनती करते हैं तेरा तुझको अर्पण। हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपको ही, आपको ही समर्पित कर रहे हैं। जबकि वो खीर किसने बनाई है? गर्गाचार्य जी ने। वो खीर को भी अपना नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि दाना दाना देने वाला हमारा श्री हरि नारायण है। तो मेरा कुछ नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम ही को समर्पण। ऐसा भाव बना करके गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही आवाज सुनी कन्हैया ने कि गर्गाचार्य जी बुला रहे हैं, मैया से बोली मैया, ओ मैया, लगता है बाबा बुला रहे हैं। मैया ने कहा कौन से बाबा बुला रहे? वो नए नए जो आए हैं ना घर में, जिन्होंने मीठी मीठी खीर बनाई है, वो बाबा बुला रहे। मैया चला जाऊं? मैया ने कहा बुला रही है, तुझे लगा है कि बुला रही है तो चला जा। अब जैसे ही कन्हैया गई है, गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करे हैं। खीर का कटोरा शालिग्राम जी के पास में है। उन्होंने
कहा कि बड़े भाव में है। तो भगवान ने कहा, इन्होंने बुला ही लिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भोग भी करने को बोल दिया। तो खीर का पटोरा बड़ी सावधानी से कन्हैया ने उठा लिया, उठा करके और भोग लगाने लगे हैं। पूरा का पूरा मुंह गंदा कर लिया। यशोदा मैया ने जितना चौका किया था सब में खीर ही खीर कर दी। गर्गाचार्य जी बैठे हैं और उनकी दाढ़ी पर खीर को मलने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी को मालूम पड़ा कि हमारी दाढ़ी पे हाथ कौन फिरा रहा है, जैसे ही आंखें खोली देखा कहे ये कौन सा राक्षस है, अरे इसने तो पूरी खीर झूठी कर दी। अरे यशोदा कहाँ है, जल्दी आ, देख तेरे लाला ने क्या कर दिया, सब भोग झूठा कर दिया है, शालिग्राम जी को भोग नहीं लगने दिया, जल्दी आ। यशोदा मैया बाबा से बोली, अरे बाबा शुक्र मनाओ कि तुम्हारे शालिग्राम जी बच गए, क्योंकि जे तो कन्हैया ऐसा है कि शालिग्राम जी को रसगुल्ला समझ के मुंह में दे ले। प्रार्थना करो कि तुम्हारे शालिग्राम जी बच गए, वरना जाऊ को निकल जातो। क्योंकि बाबा एक बार मैंने लड्डू का भोग बनाया, शालिग्राम जी भगवान सामने ही रखे थे, उन्हें भोग लगाने ही जा रहे थे। तब तक मैंने जैसे ही प्रार्थना की शालिग्राम भगवान से मेरा भोग लगा दे, कन्हैया ने शालिग्राम जी उठाए और मुंह में धर लिए और शालिग्राम जी के पास में जाकर बैठ गए। उन्हीं के स्थान पे बैठ गई, मैया अब पूजा कर। बोले अब पूजा कर, शालिग्राम जी कहाँ है? कि मैया तू शालिग्राम जी को तूने मुंह देखो है कभी, वो खाएंगे कहाँ से, तो मैंने उन्हें मुंह में धर लियो, अब तू भोग लगा। तो वो लड्डू खाने के लिए रसगुल्ला समझ के शालिग्राम जी को मुंह में धर ले, वो तो शुक्रिया करो कि तुम्हारे शालिग्राम जी बच गए, वो खीर ही खाई है। अब कन्हैया को मैया ले गई, अरे लाला क्या करता है, देख बाबा ने कितने मेहनत से खीर बनाई, पूरी की पूरी झूठी कर गया, चल इधर, पकड़ के ले गई। फिर से गर्गाचार्य जी ने प्यारी सुंदर खीर बनाई है। खीर बना करके और जैसे ही कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कन्हैया फिर से आ गए, फिर से पात्र उठाया, कहा कि क्या करे, बार बार बुलाता है तो आना तो पड़ेगा। उठा करके भोग लगाने लगे। फिर से गर्गाचार्य जी चिल्लाए, अरे यशोदा तेरो लाला मोको आज भोग ना लगाने ले, इसको ले जा वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भैया ने पकड़ा हाथ, कन्हैया क्या करता है, बार बार भोग झूठा करता है उनका, अब मैं तुझको खुले ही नहीं छोड़ूंगी, कमरे में बंद करूंगी। जा करके मैया ने कमरे में बंद कर दिया, कन्हैया दरवाजा लगा दिया। अब तो कन्हैया बड़े गुस्से में है कि पहले तो बुलाता है ये बाबा और मैं आ जाऊं, मैं भोग लगा लूं तो गुस्सा करता है। अब छोटी सी खिड़की है, उसमें से देख रहे कि अब की बार बोल, तू अब की बार बोल बाबा, फिर मैं तुमको मजा दिखाता हूँ। अब गर्गाचार्य जी भी कन्हैया को देख रहे कि ये तो बड़ा चालाक है। फिर से खीर बनाई, अब पात्र रखते तो शालिग्राम जी की तरफ है, लेकिन देख कन्हैया की तरफ रहे, कन्हैया उन्हें देख रहा। और जैसे ही बंद की है आंखें, कन्हैया खिड़की से लटक के फिर आ गए। और जैसे ही भोग लगाया, बर्तन जैसे ही नीचे गिरने की आवाज आई और गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, कन्हैया जैसे ही कहने चला अरे यशोदा, उसी समय कन्हैया ने अपने विराट रूप के दर्शन करा दिए हैं। छोटे से कन्हैया के 4 हाथ हैं और प्यारे से कमल पकड़े हैं, चक्र पकड़ रखा है, गदा पद्मधारी श्री कन्हैया ने अपने चतुर्भुज के रूप के दर्शन करा दिए। अब तो गर्गाचार्य जी भगवान के पात्र को उठाते हैं खीर के और उसे भोग लगाते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, जय कन्हैया जय नारायण कहते हुए उसी झूठे पात्र की खीर का भोग लगाते जा रहे हैं। इतने प्यारे हैं मेरे कान्हा कि अगर भाव बना लिया तो आपकी जिद को भी वो पूरा कर देंगे। सुबह हुई है, गर्गाचार्य जी ने लाला का नामकरण संस्कार किया है। रोहिणी जी के लाला का नाम उन्होंने कहा कि रोहिणी जी, आपका जो ये लाला है ना, ये बल में बड़ा ही उत्तीर्ण होगा, इसमें राम जैसी गंभीरता होगी, तो इसका नाम हम राम रखते हैं। हे रोहिणी मैया, तेरे जा लाला का नाम है राम। बल में तेज होने के कारण इसे
बलराम भी कहेंगे और इसके भी नाम बलदेव, बलराम, दाऊजी के नाम से ये जाने जाएंगे। और जब कन्हैया को देखा 42 सेकंड के लिए गर्गाचार्य जी ये मानो कि उनके शरीर से आत्मा निकल गई हो, ध्यान में चले गए 42 सेकंड के लिए। यशोदा मैया ने कहा कि देखो तुम पता नहीं कहां से बूढ़े बाड़े बाबा को पकड़ लाए, हमें लगता है ये लाला का नामकरण करे बिना ही चले गए। ये बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हिलाया, अरे गर्गाचार्य जी महाराज उठिए, अभी तो मेरे लाला का भी नामकरण संस्कार करना है, उठिए। गर्गाचार्य जी उठे, अरे नंद जी क्या कहे, तुम्हारे लाला की सूरत ही ऐसी है कि कोई भी देख करके मोहित हो जाए। और नामकरण संस्कार किया है, लेकिन वो 42 सेकंड के लिए बाबा ने अंतर्धान क्यों हुए? उस समय श्री ठाकुर गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आपको तो सब पता है, कल ही मैंने तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ, तो आप भूल कर भी मेरी मैया को न बता देना कि मैं नारायण हूँ। इसलिए बाबा ध्यान में चले गए। और अब वो कहते कि अगर मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो वो मंदिर में रख करके मेरी पूजा करेगी, फिर वो लाड न करेगी। तो बाबा को समझाने के लिए वो ध्यान में गए। जब नामकरण का समय आया, लाला का नामकरण किया है, कहा है नंद जी, यशोदा मैया, तुम्हारा लाला हर युग में जन्म लेता है। इसका किसी एक युग में इसका रंग सफेद था और किसी दूसरे युग में इसका रंग लाल था, कहीं ये काला कहीं नीला बन करके आता है। और द्वापर में ये जब तुम्हारा लाला बना है तो ये काला नीला दोनों बन करके आया है। और काले नीले को मिला करके अगर बनाओगे तो कृष्ण रंग बनता है, इसे श्याम रंग भी कहते हैं। तो मैया तेरे लाला का नाम कृष्ण है और श्याम रंग, क्योंकि दोनों रंगों का मिलन है तो कृष्ण और श्याम, कृष्ण को श्याम भी कहते हैं। ये रंगों के नाम हैं जो कृष्ण को रखे गए हैं। और कहा कृष्ण ही नहीं, तेरे लाला के कई नाम होंगे, कोई इसे कान्हा कहेगा, कोई इसे लाला के ही नाम से बुलाएगा। और मैया जब गाय चराएगा तो गोपाल कहलाएगा, और इंद्रियों को बस में करेगा तो गोविंद कहलाएगा, और गायें चराएगा तो गोपाल कहलाएगा। कनिष्ठिका पर श्री गोवर्धन भगवान को उठाएगा तो गोवर्धन धारी कहलाएगा, माखन चुराएगा तो माखन चोर कहलाएगा, रास रचाएगा तो रास बिहारी कहलाएगा। और तो और मैया तेरो लाला चोरी भी करेगा। अब तो नंद बाबा बोले, अरे हाय हाय, बताओ इतनी उम्र में लाला भयो वो भी चोर निकलो, चोर चोरी करेगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे बाबा इसमें चिंता लेने की बात नहीं है, अरे तेरा लाला तो सबके चित्त की चोरी करेगा, तेरा लाला तो सबके हृदय को चुराएगा, तेरा लाला माखन चोर बनेगा। तुम्हारे घर में भले 9 लाख गैया है, तुम्हारे घर पे कभी भी माखन नहीं खाएगा, दूसरे के घर पे चुराने जाएगा। इसलिए तुम्हारा लाला चोर बनेगा, चित्त चोर बनेगा। लाला का नामकरण संस्कार हुआ, और जब से लाला का नामकरण संस्कार हुआ लाला और शरारती हो गए। कैसे? जब लाला का झूला झूलने का मन करे तो क्या करे, उनकी 9 लाख गैया, जिस गैया के सबसे बड़े सींग उसी को पकड़ ले, फिर गैया इधर से उधर हिलाए। कन्हैया कहता बस 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 गैया, मैया झूला झूल लिया, अब तो चक्कर आ रही, अब तो नीचे उतार दे। तो सींग पकड़ के गैया इधर उधर कर देती, लाला झूला झूल लेता। कहीं बछड़े की पूंछ को पकड़ करके पूरा अपनी आंगन में घूमते हैं। और तो और लाला जब शरारतें बढ़ती गई तो सखिया शिकायत लेके आती, अरे यशोदा मैया तेरे लाला की क्या शिकायत कहूं मैं, इतना शरारती हो गया है कि मैं अगर अपनी गैया का दूध निकालने जाऊं, समय है 6 बजे निकालने का, जब 5 बजे बछड़ा खोला है
पूरा का पूरा दूध बछड़ा पी जाए। पूछो अपने लाला से पूछे कई कन्हैया तू ऐसा करे कि मैया जाके बछड़े की हालत देख, मरा जा रहा बेचारा, मरा जा रहा। जब पूरा का पूरा दूध निकाल लेती, छोड़ती नहीं उसके लिए, तो मैया एक ही बार तो पिलाया है, तो एक बार में जाको का बिगड़ो जा रहा है। तब तक दूसरी सखी आती, अरे यशोदा मैया तेरे कन्हैया की क्या शिकायत कहूं मैं। मैया यशोदा बोली कि मेरे लाला को देख करके सब जले। मेरे लाला इतना सुंदर जो है, इतना अच्छा जो है, इतना भोला वाला लाला, उसमें चोरी कहीं कुछ लगाती रहती हो। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा लाला भोला है, और बोले सखी तू शिकायत करने आ रही, तू सही बता तेरे घर में क्या गैया है जो तेरू बछड़ा खोला है। कि मैया गैया नहीं है, हमारी छोटी सी लाली है। हमारी लाली सो रही थी, सुबह सुबह की चुटिया खटिया में बांध दी, लंबी चोटी खटिया में बांध करके, और कान में कह दिया अरे ओ लाली थोड़ा उठ, देख हुआ आ गया लाली, हुआ आ गया। अब वो उठी जा रही, मैया उसके सिर के बाल टूट गए। तुम्हारा लाला ये करे, और मैं देखने गई तो देखा तुम्हारा ये शरारती हुआ भाग के जा रहा था, तो तुम्हारा लाला ये करे। मैया देखो इसे रोक लो, मैं कुछ कहूँ ना इसलिए। लाला ने कहा मैया इसलिए चुटिया बांधी क्योंकि इसकी बिटिया सूर्य उदय तक सोती रहती है। और मैया तू ही तो कहती है कि लाला सूर्य उदय होने से पहले ही जाग जाना चाहिए, और जाके बिटिया को सबक सिखाने के लिए मैंने चुटिया बांध दी, तो क्या हो गया मैया। और यशोदा मैया अपने लाला की कोई गलती नहीं मानती, कोई भी गलती नहीं मानती। वो हमेशा गोपियों पे चिल्लाती, हमेशा सखियों पर चिल्लाती, अरे तुम ही करती हो, अरे तुम ही शिकायत लेके आती हो, मेरे लाला की कोई गलती नहीं। आज कन्हैया आंगन में बैठे हैं, शाम का समय है, आंगन में बैठ करके जैसे ही नजर जाती है चंद्रमा पर जब नजर गई है कन्हैया की, लाला ने चंद्रमा को देखा और पूछा यशोदा मैया ओ मैया वो ऊपर जो गोल गोल है जैसे अपनी हंडी में माखन रखा है उसी की तरह वो ऊपर वाला चमक रहा है, तो वो कौन है। मैया ने कहा उसे चंदा मामा कहते हैं लाला, वो चंदा मामा है। आज कन्हैया ने कहा मैया ये कितना प्यारा लगता है, क्या मैं इसके साथ खेल नहीं सकता। मैया ने कहा लाला ये तो बड़ो ऊंचो है, मैं कैसे जाको पकड़ के लाऊंगी। लेकिन कन्हैया आज जिद पकड़ जाते, अरे यशोदा मैया मोए भाई चंदा से खेलना है, अभी ला मुझे उसी चंदा से खेलना है। और कन्हैया हट पकड़ गए हैं और मैया को मनाने लगे हैं, हे यशोदा मैया ओ मैया वो चंदा को ला दे, मैं बाई से खेलूंगा, मुझे बाई से खेलना है। और लाला रोने लगे और मैया से कहने लगे, अरे मैया कि हट पकड़